कदम कदम पे नया इम्तहान रखती है। ए ज़िंदगी तू मेरा कितना ध्यान रखती है। शायद यही ज़िंदगी का इम्तहान होता है। कोई ढूंढता है मंजिल को ज़िंदगी भर, कोई पाकर भी मंजिल को बेमुकाम होता है। पहले तो हेलो, हाय, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, ओम साई राम। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं और खुशी रहिए। और मेरे शेरो शायरी पे तो बिल्कुल भी मत जाइए, ये मेरा शौक़ है और इसका कोई मतलब नहीं होता है, बस शेरो शायरी है, एंजॉय करिए इसको। आज बात करते हैं अ, कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को सोच नहीं पाते, किसी बात के लिए हम डिसीज़न नहीं ले पाते। करना हमें होता है कुछ और हम कर जाते हैं कुछ। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि अपने माइंड पे हमारा कंट्रोल ही नहीं होता, क्योंकि मन हमें कुछ और कहता है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और माइंड कहता है कि ये कर लो, ये कर लो। तो माइंड का कंट्रोल कम हो जाता है मन के सोच पे, क्योंकि मन क्या होता है कि माइंड पे हावी हो जाता है। तो हमें अब करना क्या है कि अपने माइंड को हमें अपने वश में करना है। कहते हैं ना कि आप अपने माइंड को अपने वश में करो, ना कि माइंड आपको अपने वश में कर ले, मन आपको अपने वश में कर ले। तो माइंड को आप वही करने के लिए कहो, आप इतने कंट्रोल कर लो माइंड को, उस पे आप इतने हावी हो जाओ, और जो आप सोच रहे हो आपको, आपका माइंड बिल्कुल वो करने के लिए तैयार रहे। कि अभी अगर आपको करना है कि आपको सोना है तो आपको सोना है, आपको जागना है तो आपको जागना है, अगर आपको खाना है तो आपको खाना है, अगर आपको ये काम करना है तो आपको ये काम करना है, वो काम करना है तो वो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी। तो जो आपका माइंड, अगर आपके मन ने अगर कहा, क्योंकि मन कई बार हमारे माइंड पे इतना हावी हो जाता है, क्योंकि हम वो काम कर ही नहीं पाते जो हमारा मन, जो हमारा दिमाग चाहता है। तो कई बार भटक जाते हैं, हम रास्ते से भटक जाते हैं। रीज़न यही होता है कि कंट्रोल नहीं होता। अगर हमारा कंट्रोल अगर हमारे माइंड पे है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में फ़ोकस्ड रह सकते हैं। हम कॉन्सन्ट्रेट से, हमारी कॉन्सन्ट्रेशन अच्छी अगर हो के हम कोई भी काम, मान लो आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो, आप कोई कॉलेज डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप कोई स्कूल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो माइंड एक ऐसा काम करता है कि आपको डिसीज़न लेने में, आप अगर सोचते हो कि हमें यही करना है, तो वो डिसीज़न लेने में माइंड आपका साथ देता है। तो माइंड अब मान लो डिस्ट्रैक्ट बार-बार हो रहा है, बार-बार डिसीज़न ले नहीं पा रहा है। मन अगर कहता है कि अरे ये नहीं, मान लो एक छोटी-सी बात कि आपको ये करना है कि आपको खाना है आज, की आपको मन कर रहा है कि आज तो बस सिंपल सा मुझे ऑयल फ्री खाना खाना है, और आपका मन कह रहा है अरे आज तो पिज़्ज़ा ही खाना है, पिज़्ज़ा ही खाने का मन कर रहा है। तो आप क्या करोगे? 50-50 हो जाओगे यहाँ पे, जो मन जो कह रहा है, क्योंकि मन की तरफ आप ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाओगे, मन की तरफ आप ज़्यादा चले जाओगे। और अगर यही आपका, अगर माइंड पे कंट्रोल है, तो आप क्या करोगे? मन को आप रोक दोगे, नहीं, आज अगर हमें सिंपल खाना खाना है, तो हमें सिंपल खाना ही खाना है। तो अब मन पे कंट्रोल कैसे किया जाए? मान लो कि मन हमारा विचलित, हमारा मन तो सॉरी, विचलित नहीं, मन अगर हमारा कह रहा है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, क्योंकि क्या होता है हमारे माइंड के अंदर सेकंड-सेकंड हमारे कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती चलती रहती है कि कभी मन किया खाना खाएँ, कभी मन किया लेट जाएँ, कभी मन किया उठ जाएँ, कभी मन किया ये काम कर लो, कभी घूम लिया, कभी नहीं, नहीं जाने का मन है, रह लिया। तो वो क्या है कि खिचड़ी एक पकती रहती है कि पहले एक थॉट्स आपका क्रिएट होता है कि अब ये काम करना है मुझे, अब खाना खाना है, लेकिन देन उसके तुरंत बाद हो गया कि नहीं, अब हमें नीचे जाना है, हमें घूमना है। आपको कुछ इस तरीके का मन करता है। फिर आपका मन करता है नहीं अभी मेरे को पढ़ना है, नहीं मन कर रहा है कि चलो ठीक है यार, अभी कुछ बुक्स ऐसे ही पढ़ लेते हैं, अभी टीवी देख लेते हैं,
कोई सीरीज़ देख लेते हैं। तो ये दिमाग हमारा चलते दिमाग में बातें एक एक थॉट्स पे रुकती नहीं है, दिमाग में तरह-तरह की बातें चलती रहती हैं और हम फ़ोकस नहीं हो पाते, हम कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते अपनी बातों पे। तो अगर बातें जो हमारे दिमाग पे बात चलती है तो उस पे हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी बात के लिए या अपने दिमाग पे हमें कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें ध्यान की दिशा में जाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दैट मीन मेडिटेशन। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि मेडिटेशन की नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो पक्का मेडिटेशन की ही आएगी। मैं होगा तो कल मॉर्निंग या परसों मॉर्निंग में मेरी मेडिटेशन की वीडियो आ जाएगी। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है कि कई बार हमने अगर जो करते होंगे उनको पता होगा कि जो मेडिटेशन की प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया वो जो करते होंगे लोग, उनको पता होता है कि एक टाइम आता है कि पहले जब हमारा ध्यान की यात्रा हमारी स्टार्ट होती है, तो एक वक़्त आता है जब माइंड इतना हमारे खुद पे काबू हो जाता है। माइंड जो क्योंकि जो हमारा मन अगर कह रहा है ये करो तो कभी नहीं माइंड मानता उस बात को। माइंड बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है। माइंड पे हम इतना कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब खुद हम माइंड को इतने काबू में कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने चाहा कि ये काम हमें करना है तो हम वही काम करते हैं। मेडिटेशन चमत्कार है लाइफ में। बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि ये मैं यकीनन मैं एक्सपेरिमेंट से कहूँगी अपने, क्योंकि मैं हर रोज़ का तो मैं मेडिटेशन नहीं करती, बट मेरा हफ्ते में 2 दिन का तो रहता ही है कि मैं 2 दिन 3 दिन मेरा, या किसी दिन मैं बहुत ज़्यादा अगर मैं परेशान हूँ तो मैं मेडिटेशन में जाती हूँ। लेकिन मेडिटेशन के बगैर अब मेरी लाइफ मैं नहीं समझती हूँ कि मैं मेडिटेशन किए बगैर मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करूँगी। तो मेडिटेशन बहुत कुछ चेंज कर देता है, बहुत कुछ। और मेडिटेशन ध्यान मतलब जब हम ध्यान की यात्रा में प्रवेश करते हैं तो आपको अपने आप से इतनी अच्छी मुलाकात होती है, आप खुद को इतने अच्छे से समझने लग जाते हो। और ये ध्यान का मतलब ही है कि आपको खुद की खोज करनी है, यहाँ भगवान की खोज नहीं करनी है, यहाँ पे आपको खुद की खोज करनी है। खुद के माइंड पे आप कैसे कंट्रोल करोगे, आपकी माइंड को आप खुद कैसे चलाओगे, ये आपको मेडिटेशन बताता है। आप मेडिटेशन में, ध्यान में जाके आपको पता चलता है। और आप जब ये एक्सपीरियंस करते हो, जब ये अनुभव आप करते हो, तो वो कमाल का एक्सपीरियंस है। फिर तो दुनिया चेंज सी हो जाती है। आप वो काम आप बिल्कुल बदल जाते हो। वो काम जो आप नहीं कर रहे हो, वो जिस बात से अगर आप परेशान हो, वो जो जिस बात से आप दुखी हो रहे हो, ऐसी विचार जो आपको कुछ काम करने ही नहीं दे रही है, आप सब पे काबू पा लेते हो। सब कुछ इतना आसान हो जाता है। और ये मैं बहुत मतलब श्योर होके मैं बोलूँगी कि मेडिटेशन करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी टाइम ही ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी बात पे फ़ोकस नहीं होते हैं, कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते किसी बात के लिए। तो ज़रूरी हमें है कि हम कुछ देर के लिए और ज़िंदगी के अपने रोज़ दिनचर्या में हम ध्यान की प्रक्रिया, अपने मेडिटेशन को हम ज़रूर ऐड करें। और ध्यान कैसे करते हैं, मैं आपको अपनी अगली वीडियो मेरी मेडिटेशन की ही आएगी, क्योंकि मैं स्टार्ट करूँगी पहले बेसिक्स के, क्योंकि मेडिटेशन के हज़ारों प्रक्रिया हैं, बहुत तरीके हैं। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके आप बैठ के, आप लेट के, आप बस आप एक ही स्थिति है कि आप कंफर्टेबल स्थिति में आप बैठे रहो, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस आपकी बैठने की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और आप किसी भी तरीके से, अगर आप लेटे हुए भी हो, आपको लगता है कि आप चलो ठीक है, हमने क्योंकि मेडिटेशन का टाइम एक मॉर्निंग का होता है। और मॉर्निंग के टाइम में क्योंकि आपकी ये भी है कि एक मॉर्निंग में बहुत पीसफुली, वो कहते हैं ना कि एक
आप गोधूली बेला एक होती है, जब 3 साढ़े 3 4 बजे का टाइम होता है, 4 साढ़े 4 भी ले लो आप, ये टाइम होता है, तो वो टाइम मेडिटेशन का बहुत अच्छा होता है। उस टाइम में एक तो हम भगवान से कनेक्ट करते हैं। आप खुद में ऐसे चेंजेस देखोगे कि बहुत सी चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, खुद में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, और मतलब बहुत एक अलग सा चेंजेस होता है अपने मन में। मॉर्निंग में कई अभी अगर जो नहीं उठते हैं कभी, अराउंड 5-5:30 उठ के देखो तो बहुत सी चीज़ें आप इजी हो जाती है। तो आपका काम बहुत पहले हो जाता है। एक आप अगर मेडिटेशन, योगा, ध्यान अगर आप कुछ शुरू कर रहे हो, तो आप देखोगे ये सब लाइफ को चेंजेस में मतलब बहुत सारी चेंजेस लाती है ये सारी बातें। तो हम ध्यान और मेडिटेशन की तो ज़रूर हम एक आध जो भी है कि जल्दी ही कल या परसों जो भी है वीडियो आएगी, और इसको भी कंटिन्यू होगा तो हम करेंगे। जैसे जैसे भी होगा मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। तो कहने का मतलब अभी यही है कि आगे वीडियो में आपको समझ में आएगा कि माइंड पे कंट्रोल कैसे करें, और माइंड पे कंट्रोल हम मेडिटेशन से तो करते ही हैं। बाकी रही बात कि आप मेडिटेशन एक आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बातें करके अपने माइंड पे आप जोर डाल के, क्योंकि मन को हावी ना होने दो अपने माइंड पे, आप माइंड को हावी कर लो अपने मन पे। क्योंकि अगर मन जो चाहता है, कई बार मन कुछ भी चाहने लगता है, मन तो मन है, मन तो कुछ भी चाहता है। तो मन को आप वो नहीं करके पिज्ज़ा बर्गर ना खाने दो, मन को ये कहो कि नहीं, सात्विक भोजन ही करना है हमें। मन को कहो कि आप ज़्यादा इर्द-गिर्द की बातें ना सोच के आप सही दिशा में सकारात्मक बातों को सोचो, नेगेटिव बातों को। क्योंकि मन कई बार क्या होता है कि कुछ कहते हैं ना कि ऐसी बातें चुगली-चिगली बातें जो होती है, तो उस पे ना हमारा मन ज़्यादा उत्तेजित होता है बहुत जल्दी उस चीज़ को सुनने के लिए, और अ, मतलब समझने के लिए चाहते हो। तो मन पे हमें कंट्रोल करना, नहीं ये गलत है। तो मन को हमें बताना है, हमें बुद्धि विवेक से काम करना है कि अगर बुद्धि अगर हमारे अंदर है तो वो मन को ज़रूर कंट्रोल में करेगा, और मन कंट्रोल में हो गया तो हमारा माइंड तो बिल्कुल सेट है। तो माइंड को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड को अपने काबू में करना है, और काबू में करने के लिए हम आगे ध्यान की वीडियो, मेडिटेशन की वीडियो लेके आते हैं, और उस पे हम चर्चा करेंगे, उस पे हम बातें करेंगे कि किस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल में लाया जाए। और ये एक बहुत ही बढ़िया अनुभव है, और जिसने अगर ध्यान कर लिया और जिसने सचमुच में ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश कर लिया, वो यात्रा में अगर जिसने भ्रमण कर लिया, उस यात्रा पे जो चल पड़ा, तो ज़िंदगी सफल है, ज़िंदगी सुखमय, ज़िंदगी शांतिमय, ज़िंदगी फूलों से सजा, पता नहीं क्या-क्या वो है। शब्द मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करूँ। बस ये है कि बहुत ईज़ी हो जाता है, लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाता है। तो हम अगली वीडियो में ध्यान की वीडियो लेके ही आते हैं, और ध्यान हम करते हैं, मेडिटेशन हम करते हैं, और ज़िंदगी को सरल बनाते हैं। और सरल बना के, सरल तरीके से ज़िंदगी को समझ के, खुद को जान के, खुद को पहचान, आगे की वीडियो में हम खुद को पहचानते हैं, खुद की खोज करते हैं, और निकलते हैं इस यात्रा में। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए डॉक्टर नीतू को इजाज़त। राम राम, प्रणाम, खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिली से जिए, एकदम खुल के जियो। कुछ नहीं है ज़िंदगी में, पल में ज़िंदगी में कुछ क्या होना है पता नहीं, कुछ नहीं पता। तो इसलिए जो पल मिला, उस पल में खुशियाँ अपने अंदर लो, खुशियाँ बाँटो। बस यही ज़िंदगी है। खुश रहो, मस्त रहो, और बस मस्त रहो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। डॉक्टर नीतू सिंह को दीजिए इजाज़त। ओम साई राम।